आपको पता है कि पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा जो गंदम का बहरान किसानों के साथ ज्यादती हुई कि गंदम आज भी 2300, 2400, 2500 में बिक रही है, जबकि इससे पिछले साल वो 4000 का रेट था। लेकिन अभी भी हम किसान जो अभी तक गंदम अपनी लेके फिर रहा है मारे मारे, लेकिन उसका कोई उसको रेट नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमें मूंजी चावल हमारी काश्त हुई, उसमें जो मूंजी का बीज सीड इन्होंने दिया, जिसको इन्होंने हाइब्रिड का नाम दिया, और वो हाइब्रिड सीड जो था बाहर से 40% मंगवा के और बाकी मिक्स करके जब किसानों को दिया, तो इस टाइम जो 125 मन की मेरे पर एकड़ की एवरेज थी, वो एवरेज अभी सिर्फ 20 से 25 मन है। पहले गंदम ने डबो दिया, और अब जो इन्होंने हाइब्रिड सीड कंपनीज ने दिया, उसमें 20 से 25 मन पर एकड़ से एवरेज हमारी ज्यादा नहीं हुई। अब हमारी इसी तरह कॉटन की फसल तैयार थी, और बारिशों की वजह से जो कॉटन की एवरेज थी, वो बारिशों और गर्मी की वजह से ना हमें उसको फल लगा, और उसके बाद एवरेज वो भी 8-10 मन से ऊपर एवरेज नहीं, और रेट उसका इतना कम है कि किसान की गंदम से आगाज हुआ और कॉटन तक अब तक किसान की तीनों फसलें तबाह हो गई हैं। उसका कोई हमें कोई जो है ना रेट अच्छा मिला, और आपको पता है जो खाद थी, बिजली का बिल और जो सीड थे, वो महंगे से महंगे होते गए। सबसे बड़ा जुल्म ये देखें कि गन्ना दोबारा आ गया है, और 3 से 4 दफा शुगर माफिया ने अप्रूवल लेके चीनी एक्सपोर्ट कर दी है, लेकिन आज तक हमारे गन्ने का जो पैसा था, वो आज तक शुगर माफिया ने जो पिछले साल हमने गन्ना दिया था, उसके पैसे अभी तक भी नहीं मिले। और इन्होंने चीनी 3 से 4 दफा बाहर भेज दी है, लेकिन गन्ना अभी तैयार है। और बदकिस्मती से अभी जो गन्ने का रेट है वो अभी डिसाइड नहीं कर रहे। गन्ना मेरा तैयार है, अभी लगता है कि जैसे गंदम के साथ हमारा जुल्म हुआ कि 3900 का रेट डिसाइड करके, अभी इसी तरह ये गन्ने का रेट डिसाइड नहीं कर रहा है शुगर माफिया। तो हमें सबसे पहले हमने 4 सितंबर को आईपीपीज के जो मालकान का लाहौर में घराव किया था, इस 4 सितंबर को, और उनके दफ्तरों के सामने हम 10 घंटे एहतजाज करके बैठे रहे किसान इत्तेहाद। और अब हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि अगर आईपीपीज आप पे काबू नहीं आते, तो जिस तरह हम 4 सितंबर के लिए हम निकले थे, अब इंशाल्लाह, पहले इनके दफ्तरों में बैठे थे, अब इनके घरों के सामने एहतजाज करेंगे। जो हम इतना 50 से 60-70 रुपए यूनिट महंगा बिजली का बिल ले रहे हैं, और आईपीपीज जो है ना बगैर बिजली दिए गवर्नमेंट से पैसा दे रहे हैं, और गवर्नमेंट हमारी इतनी कमजोर है कि आईपीपी से बात नहीं कर सकती, उनसे कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकती, इसलिए कि हर गवर्नमेंट में आईपीपीज के मालकान बैठे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने आईपीपीज के साथ जो महादे साइन किए, वो हर गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया, और जो भी नई गवर्नमेंट आई, हमें किसी गवर्नमेंट से आज तक किसानों को रिलीफ नहीं मिला। हम आज अपील करने आए हैं प्राइम मिनिस्टर से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बलूचिस्तान में आपने 28,000 सोलर प्रोवाइड कर दिए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पंजाब में इस टाइम एक ऑपरेशन जारी है जो वापडा कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने रेंजर को अपने साथ एंगेज किया है। रेंजर जो है वो वापडा के साथ मिलकर ऑपरेशन नहीं कर रही, वापडा उसको साथ लेके मूव कर रही है कि जी हमें किसानों से खतरा है। हम प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि 2015-16 की जो डेफर्ड अमाउंट थी, जो ओवर बिलिंग हो गई थी, तो हमारी वापडा सेक्रेटरी पावर से एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि ये 2015-16 में जो आपकी ओवर पेमेंट हुई है, ये डेफर करते हैं और आप बिल भरते रहें। हम वो बिल भरते रहे, लेकिन इस दफा वो डेफरमेंट भी उठा के उन्होंने बिल में डाल दी, और उस पर इतने चार्जेस लगा दिए कि वो कोई 40 लाख है, कोई 35 लाख है, और 50 लाख है। और अभी बूरेआला, व्याड़ी, भावलपुर, भावलनगर, पूरे इलाके में किसानों के ट्रांसफर उतारे जा रहे हैं, और साथ रेंजर की गाड़ियां लेके जा रहे हैं। मैं आर्मी चीफ और डीजी रेंजर से अपील करता हूं कि पाकिस्तान का किसान फौज के साथ है, क्योंकि 70% जो शहीद आ रहे हैं वो किसानों के बेटे शहीद आ रहे हैं। और अब ये सेक्रेटरी पावर और गवर्नमेंट ने कैसा प्लान किया है कि रेंजर्स को बदनाम करें। जुल्म उन्होंने किया है, और साथ रेंजर्स को लेके जब घरों पे जाते हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे घरों पे रेंजर छापे मार रही है। तो हम रेंजर, डीजी रेंजर और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से अपील करने आए हैं कि खुदा के वास्ते जो हम पे जुल्म हो रहा है, 3 फसलें हमारी तबाह हो गई, गन्ने का रेट अभी नहीं मिला, मूंजी का जो एवरेज थी 20 मन, गंदम अभी तक रुलती फिर रही है, मकई आप देखें, मकई, और देखें इस दफा भी जो चावल बचा है पिछले साल, अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरा मुबादला लेके आया है तो वो चावल की मद में आया है, हमारी ज़राअत की मद में आया है। अगर इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना है इस पाकिस्तान ने, तो जब तक ज़राअत को प्रमोट नहीं करेंगे,
तो ये पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, तरक्की नहीं करेगा। मैं अपील करता हूं बार बार कि इस मुश्किल वक्त में हम अब मजबूर हो गए हैं। हमने हर सूरत अगर ये 10-15 दिन के अंदर अंदर ये हमारा डेफर अमाउंट वाला मसला हल ना हुआ, हमारे जो कनेक्शन उतारे गए हैं वापस ना लगाए, तो हम पूरी ताकत के साथ और पूरे पाकिस्तान के किसान मिलके इस्लामाबाद में धरना देंगे। आज हम आखिरी वार्निंग देने आए हैं। अगर गवर्नमेंट ने इस वार्निंग को नहीं सुना और हमारी बात नहीं मानी तो हम अगले 10 दिन के अंदर अंदर अपनी डेट का ऐलान करेंगे और ताकत के साथ इस्लामाबाद में आके धरना देंगे। बहुत शुक्रिया।